नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एक बहू ससुराल से क्या चाहती है? पति का प्यार, सास ससुर का आशीर्वाद और एक अच्छी जिंदगी। बस यही अरमान लिए हर लड़की शादी का ख्वाब बुनती है, बाबुल के घर से विदा होती है। लेकिन जब सपने सोच से परे निकल जाए और ससुराल से प्यार मिलने की बजाय सितम नसीब हो, तो सोचिए क्या गुजरती होगी उस लड़की पर और उसके परिवार पर। यकीन मानिए, बाराबंकी की एक खबर देखकर आप भी सहम जाएंगे। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। अश्क बहाते बहाते आंखें पथरा चुकी हैं। अब तो ये बुजुर्ग शख्स हाथ जोड़कर अपनी बेबसी जाहिर कर रहा है। नाते रिश्तेदार सब साथ खड़े हैं, सबके चेहरे का रंग फीका पड़ा है। यहाँ फैली खामोशी भी रुला रही है। बदहवास इस परिवार के बीच कानून के एक मुहाफिज ने भी हाजिरी लगाई है। पूछताछ का दौर जारी है, लेकिन कोई ऐसी दवा नहीं, कोई भी ऐसा मरहम नहीं जो दिल और दिमाग के अंदर उठते दर्द को रोक पाए। मंजर बाराबंकी के जिला अस्पताल का है। मायूस, बिलखता, तड़पता ये बुजुर्ग शख्स ब्रज अवस्थी है। लेकिन बुजुर्ग ब्रज अवस्थी की इससे भी बड़ी एक और पहचान है। जी हाँ, ब्रज अवस्थी एक पिता भी है और इनके बहते अश्क बस बार बार दिल के अंदर एक ही बात बोल रहे हैं, भगवान अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, और अगर बिटिया दीजो तो इतना धन दीजो कि फिर अस्पताल के अंदर ऐसे बिलखती अपनी बेटी को ना देखना पड़े। जी, सरोजनी ब्रज अवस्थी की लाडली तकरीबन 60% झुलसी है। मौत के मुहाने पर खड़ी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। साहबी का जो है कहीं की 1 लाख रुपया मोटरसाइकिल दियो, नहीं तुम हमारे द्वारे देख न पारे। तो साहब हम नहीं गई थी, आए लड़का जाते हैं तो वो घसीट हमरे बड़काए लड़का के मारे, छोटकवा लड़का का वो का मारे महतारिक पठान कि तुम चले जाओ। वो गए साहब, बताइए खेत दिन पकड़ के यहाँ तो झिटिक गए हैं। साहब कहते हैं अब हम गरीब आदमी कहाँ 1 लाख रुपया पाई साहब अपन लड़का जिया की बताई थे फूक दीन आज बताए साहब। लड़का हमारे बाबू का गिरा मारिन कहीं चले बाप अपने ले आओ न रुपया लेके तले मुलाकात न करे थे साहब। मुलाकात तक कई दिन बुजुर्ग ब्रज अवस्थी दिल का दर्द अल्फाजों के जरिए बयां कर रहे हैं। बेटी सरोजनी पर हुई एक एक ज्यादती जार जार सुना रहे हैं। दरअसल बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला की रहने वाली सरोजनी की शादी पिता ब्रज अवस्थी ने 5 साल पहले नजदीक गांव के बाशिंदे सुनील से की थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ 7 पैरों के पवित्र बंधन पर लालच का ऐसा जंग लगा कि सरोजनी अस्पताल की चौखट पर पहुंच गई, क्योंकि ब्रज अवस्थी ने 5 साल पहले जब बेटी सरोजनी की शादी की थी तो हैसियत के हिसाब से हर चीज दी, दामाद की हर ख्वाहिश पूरी की गई। लेकिन वही दामाद दरिंदा बनकर इनकी लाडली पर टूटने लगा। लालच ऐसा सवार हुआ कि सरोजनी माँ बाप तक से मिल नहीं पाती, पाबंदी लगा दी गई। पति सुनील और ससुराल पक्ष की डिमांड 1 लाख कैश और मोटरसाइकिल की थी। और जब गरीब बुजुर्ग ब्रज अवस्थी ने असमर्थता जताई तो दामाद पर ऐसी दरिंदगी हावी हुई कि इनकी लाडली सरोजनी की जिंदगी
छीनने की कोशिश कर डाली। आग लगाकर मारने की कोशिश की गई। एक जंजीर इनका हम फालतू साहब दे देंगे, हम कहा मान जाओ, कहने एक जंजीर दिया तो हम मान जाते कि साहब हम जंजीर दे दें, तो फिर कहने 1 लाख हम रुपया मोटरसाइकिल दियो। तो साहब बताए थे हम गरीब आदमी कहा दे जाए पाई बताए। कितने समय से पैसे की मांग कर रहे थे? कितना समय हो गया पैसे की मांग कर रहे थे? शुरू से मांगा कि इन्हें परसों मांगी ने, और जाए नहीं दिन कहीं जले रुपया न ले हो तले मुलाकात न करे दिया। परेशान भी करते थे इसको, मारते भी रोज मार रहे साहब, जो फोन कह दी तो बताए थे बिटिया के मारे ला गए। डॉक्टर्स सरोजनी की जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरोजनी फिलहाल ठीक तो है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। 50 से 60% सरोजनी का जिस्म पूरी तरह झुलसा है। इस साले की इमरजेंसी में जली हालत में आई है। 50% के करीब शरीर जला हुआ है, तो गंभीर दशा में है और इलाज चल रहा है। हालत तो फिलहाल स्थिर है, लेकिन दशा गंभीर है। ये शरीर के ऊपरी हिस्सों में खास तौर से, और वैसे लगभग आगे पीछे 50% के करीब जली दशा में। पीड़ित सरोजनी बयान दे नहीं सकती, उसकी हालत ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही। पुलिस ने पिता ब्रज अवस्थी के बयान दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं वारदात के बाद से आरोपी पति सुनील और उसके परिवार वाले फरार हैं। सरोजनी की सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है और हर उस शख्स को कोस रहा है जिन्होंने लालच की खातिर सरोजनी की जिंदगी खतरे में डाल दी। HR शुक्ला, बाराबंकी, समाचार प्लस। एक परिवार अपनी लाडली के लिए क्या कुछ सपने नहीं सजोता है। नेक दामाद, अच्छा परिवार, इन सब के बीच एक दिन उनकी लाडली डोली में बैठकर पराई बन जाती है। बेटी की जुदाई परिवार के लिए जख्म होता है, लेकिन वही जख्म जब दहेज के दंश के तले कुरेदा जाता है तो हर अरमान, हर तमन्ना दफन हो जाती है। क्या यही दिन देखने के लिए इस बेबस परिवार ने अपनी लाडली की शादी की थी? क्या यही सपने सजाए थे कि एक दिन बेटी की डोली उठे और एक दिन उसी घर से उसकी अर्थी? क्या गुनाह था गरिमा का जिसकी कीमत इस तरह अदा करनी पड़ी? कल जिस बेटी को बड़े नाज से बड़ा किया, दुल्हन की तरह सजाया संवारा, बिना किसी तकलीफ के खुद से जुदा किया, यही दिन देखने के लिए? जी हाँ, आज घर की वो लाडली गरिमा दुल्हन के लिबास में तो नहीं है, बल्कि 2 गज सफेद कपड़े से लिपटी हुई है। गरिमा की मौत ने इस परिवार की खुशियां उजाड़ दी। जीते जी इनकी आंखों के सामने लाडली को मौत के घाट उतार दिया गया। जलाकर उसकी रूह से सांस अलग कर दी गई और ये बदकिस्मत परिवार कुछ ना कर सका। लेकिन गरिमा की इस नन्ही सी बच्ची का क्या गुनाह जिसके सर से मां की ममता उजाड़ दी गई। शादी के चक्कर में सब बर्दाश्त कर गई, इसका नतीजा आज मिला है। लड़की को चला के मार दिया मेरी को। अच्छा, जो बेटी को आई थी आपके मारा पीटा क्यों करते थे? काम किया था इसका? काम करती, पता ना क्या कमी थी उसमें। वो कहते थे कि दहेज मांगते थे आए दिन पैसे, वो उन्होंने काम नहीं कराया था मात को उन लोगों ने। रुपए मांगे, आए दिन पैसे मांगते, पैसे भी देते, तभी उसको परेशान करते थे। पिछली साल मार के घर से निकाल दिया था इन लोगों ने, तभी मैंने रिश्तेदार के दबाव में आकर बेच दिया बेटी को। इसका आज का ये नतीजा मिला है मुझे। दहेज वाकई दर्द देता है। गरिमा के परिवार ने जिसका इल्म नहीं किया था वो होता रहा और बेबस परिवार नियति का लिख समझ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन इतना कुछ होगा ये सोचा नहीं था। 4 साल पहले, यानी साल था 2009, कितनी उम्मीदों के साथ गरिमा के परिवार ने
लाडली की शादी कासगंज की कोतवाली कासगंज इलाका दुर्गा कॉलोनी में तय की। हैसियत से बढ़कर वो सब कुछ किया जो एक भला परिवार करता है। दामाद जितेंद्र को नेक समझा और इस उम्मीद के साथ अपनी लाडली गरिमा का हाथ जितेंद्र को सौंपा कि दामाद हर वो खुशियां गरिमा को देगा जिसकी वो हकदार है। लेकिन बदकिस्मती कहिए गरिमा की, चंद रोज गुजरने के बाद ही दामाद जितेंद्र ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गरिमा की मां के मुताबिक दहेज की खातिर गरिमा की पिटाई, लड़ाई झगड़ा दानव जितेंद्र का शगल बन गया। नतीजा अब आपके सामने है। जनपद कासगंज के कोतवाली कासगंज अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी में एक विवाहिता गरिमा की जल करके मृत्यु हो गई और जलने के पहले उसका मृत्यु पूर्व बयान भी हुआ है, डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया हुआ है। आज उनके परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली कासगंज में अभियोग पंजीकृत कराया है। बहुत जल्द ही साक्ष्य के आधार पर सबूतों की गिरफ्तारी होगी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मौका वारदात से केरोसिन का डिब्बा और कुछ जले हुए कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है कि किन हालातों में गरिमा की मौत हुई। मसलन क्या गरिमा ने यह कदम खुद उठाया या फिर उसे जलाया गया, जो जांच का विषय है। लेकिन एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, एक बच्ची ने अपनी मां को खोया है, जिनकी कमी कभी नहीं पूरी की जा सकती। कासगंज से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरेंद्र नारायण सिंह, समाचार प्लस। ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा जब जिला गाजियाबाद अपराध से जुड़ी कोई सुर्खियां न बटोरता हो। अभी रविवार की शाम 2 घंटे के भीतर दहशत की 4 कहानियां लिखी गई थी और फिर देखते ही देखते एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने 10वीं क्लास के एक छात्र को निशाना बनाया। गन शॉट की एक वारदात अंजाम दी गई। गाजियाबाद, जी हां, जिला गाजियाबाद गुनाह की डगर डगर पर दौड़ रहा है। अपराधी जिले की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। अपराध थम नहीं रहा। बदमाश मस्त है, पुलिस पस्त है और जनता जिले की बिगड़ कानून व्यवस्था देख खौफजदा है। लगातार एक के बाद एक गन शॉट की खौफ से भर देने वाली वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। निर्दोष जिंदगियां छीनी जा रही हैं। कई जिंदगियां जीने के लिए, मौत से संघर्ष कर रही हैं। मगर ना ही पुलिस प्रशासन कोई सख्त कदम उठाता है और ना ही सूबे की सरकार दम तोड़ती कानून व्यवस्था की सुध लेती है। तभी तो व्यापारी, नेता, आम जनता हर कोई अब सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन की लानत मलानत कर रहा है। लेकिन बार बार कोई बेगुनाह अपराध के इस बढ़ते आंकड़े का हिस्सा बन रहा है और गाजियाबाद के अंदर फिर एक गन शॉट की वारदात अंजाम दी जाती है, जिसका शिकार तस्वीर में दिख रहा 10वीं क्लास का छात्र विकास बनता है। आज विकास नोएडा के पोर्टिस अस्पताल के अंदर जिंदगी के लिए मौत से जद्दोजहद कर रहा है। आज सवेरे करीब 6-6:30 बजे एक स्टूडेंट है विकास यादव, सनाफ राजकरण, ये शालीमार गार्डन मेन में रहते हैं। ये इनके फादर की डेयरी है दिल्ली में हर्ष विहार में, तो अपने घर से ये डेयरी जा रहे थे तो 3 लड़के अज्ञात मोटरसाइकिल पे थे, तो पहले से इनका पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने पीछे से इनको गोली मारी है। गोली बैकबोन में लगी और ये फोर्टिस में फिलहाल एडमिट है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके का रहने वाला विकास सुबह के वक्त 6 से 7 बजे के बीच अपनी बाइक लेकर दिल्ली अपने पिता से मिलने निकला, मगर इस बात से अनजान कि एक अनहोनी उसका पीछा कर रही है। पुलिस की माने तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने अचानक विकास पर जानलेवा हमला बोल दिया। पीछे से विकास को गोली मार दी गई। बुरी तरह से जख्मी विकास को जेटीबी अस्पताल ले जाया गया,
लेकिन विकास की गंभीर हालत को देखते हुए उसके परिवार ने नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल करवा दिया।